हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग बाई सौरभ सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से स्लॉक्स। और मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सारे कंसेप्ट सारी चीजें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा एनर्जी मिलती है यार, है ना। अभी बीच में से मैं देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर हर एक दिन 2-3 बढ़ रहे हैं, तो मुझे एनर्जी मिल रही है, मैं क्लास लेने पे मजबूर हो रहा हूँ। अगर यार दोस्त सब्सक्राइब नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो एक मोटिवेशन नहीं होता ना। आप किसी काम को करो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ो और रिजल्ट ना आए तो फिर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हो। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सर ये चैप्टर नहीं आते, ये नहीं आते। तो प्यारे भाई मैं कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाने का वादा किया हूँ, मैं पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो आपको जब मैटर मिल रहा है पूरा, तो जिसको पूरा पढ़ना है तो वो पढ़ ले। जिसको लगता है कि सर ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप उसको स्किप कर दो, अगला टॉपिक पढ़ लो जो रेलवे एग्जाम में आता है। लेकिन मैं कंप्लीट, देखो रेलवे फाउंडेशन बैच का मतलब, रीजनिंग फाउंडेशन बैच का मतलब होता है नीचे से उठा के ऊपर तक, है ना। तो मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं, अब वो चैप्टर आए या ना आए, लेकिन भविष्य में अगर क्वेश्चन आ गए तो आप क्या करोगे, इसलिए पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। स्लॉक्स यानी कि न्याय निगमन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं न्याय निगमन। क्या है सर? न्याय निगमन, है ना। चलो, तो न्याय निगमन में हमने क्या सीखा है सर? न्याय निगमन में हमने सबसे पहला रूल जो आपने सर बताया था, रूल नंबर 1, वो हमें अभी भी याद है कि सर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा। सर पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट्स का निगेटिव कंक्लूजन होगा। सर आपने रूल नंबर 2 बताया था सर कि हम 100 को सर 50 बना सकते हैं। ये बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हम 50 को सर 100 नहीं बना सकते, ये बात एकदम गलत है सर, ये बात एकदम गलत है। फिर सर आपने रूल नंबर 3 क्या बताया था? सर आपने रूल नंबर 3 बताया था कि सर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस ही निष्कर्ष निकलेगा। रूल नंबर 3 के अंदर ही आता है हमारा कि प्लस और माइनस मिलेंगे तो माइनस निष्कर्ष निकलेगा। अगर माइनस और माइनस मिलेंगे तो सर नो रिलेशन होगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है सर, नो रिलेशन होने वाला है। और अगर सर कभी ऐसा हो जाता है कि कोई दो पॉजिटिव सेंटेंस किसी निगेटिव की वजह से जुड़ रहे हैं तो उनका निष्कर्ष भी निगेटिव ही होगा, इस बात को समझो आप, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 4 क्या था? फिर आइदर वाला हमारे पास केस था कि सर हमने आइदर वाला केस किया। आइदर वाले केस में पहला नियम हमारा ये कहता है कि उन दो निष्कर्ष जो गलत है उनके बीच में हम आइदर चेक कर सकते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि सर उनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उन दोनों कंक्लूजन के सेम होने चाहिए, तभी आइदर आगे बढ़ेगा। तीसरा नियम फिर हमारा ये कहता है कि सर ऑल के साथ हम सम नॉट लगा सकते हैं। ऑल के साथ हम सम नॉट है तो ठीक है। अगर अगर सर सम के साथ नो है तो ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो करती हैं स्टेप बाय स्टेप तो वो आइदर वाले केस में वो ऑप्शन जाएंगे, ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पॉसिबिलिटी। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पॉसिबिलिटी का केस। किसका केस सर? आज हम आपको सिखाने वाले हैं पॉसिबिलिटी का केस, यानी कि आज हम आपको सिखाएंगे कि संभावना कैसे सही होंगी। संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज यानी कि संभावनाएं की आज हम आपको बात कराएंगे। तो सर सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कि सर स्टेटमेंट लिखो तब आगे बढ़ो। स्टेटमेंट तभी तो हम समझ पाएंगे सर। स्टेटमेंट्स यानी कि सर कथन, और मैं कथन लिखने जा रहा हूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है यहां तक की बातें तो आपको क्लियर होंगी। तो कथन अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया सम एप्पल्स आर मैंगोस, मैंने लिख दिया प्यारे भाई, बहुत ही आसान भाषा में उठाऊंगा, सम एप्पल्स, APPLES, सम एप्पल्स आर मैंगोस। मैंने कहा कि सम एप्पल्स आर मैंगोस। फिर मैंने दूसरा स्टेटमेंट, मैंने पहला कहा सम एप्पल्स आर मैंगोज, दूसरा स्टेटमेंट मैंने कह दिया कि ऑल मैंगोज आर रेड। मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया सर ऑल मैंगोज, ऑल मैंगोज और रेड। मैंने क्या कहा? ऑल मैंगोज आर रेड, मैंने यही कहा ना, ऑल मैंगोज आर रेड, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मैं कंक्लूजन आपसे पूछता हूं, निष्कर्ष। निष्कर्ष, अब जरा निष्कर्ष समझो मेरे प्यारे भाई, निष्कर्ष क्या है ना। मैं देखो इस चैप्टर को लिख के इसलिए पढ़ा रहा हूं ना कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। आ जाओ जरा, अब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष सर, पहला निष्कर्ष हमने ये लिखा यहाँ पे, पहला निष्कर्ष हमने क्या लिखा कि सम एप्पल्स आर रेड। क्या लिखा हमने? हमने पहला निष्कर्ष लिखा कि
सम एप्पल्स, सम एप्पल्स और रेड, ये सर हमारा पहला निष्कर्ष है। सर दूसरा निष्कर्ष हमारा यहाँ पे क्या बनेगा सर? सर दूसरा निष्कर्ष जो हमारा बनेगा सर, वो हमारा बनेगा सम एप्पल्स और रेड, है ना, सम एप्पल्स और रेड। सम एप्पल्स ऑल आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना है, इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, देख लेना यार इसको, इज अ पॉसिबिलिटी ऐसे लिखा हुआ है ना, इसकी होने की संभावना है। ठीक है, तीसरी बात मैं कह देता हूं आपसे कि ऑल ऑल एप्पल्स और रेड, ऑल एप्पल्स ऑल रेड, ये मैंने तीसरा निष्कर्ष निकाल दिया। चौथा मैं कह देता हूं आपसे कि ऑल एप्पल्स ऑल रेड, है ना, जैसे कि मैंने यही लिखा है कि ऑल एप्पल्स और रेड, है ना, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ सॉरी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो हिंदी वाले लोग बोल रहे होंगे सर आप हिंदी में नहीं लिख रहे हो, दोस्त हिंदी में यही है कि सभी सेब लाल हैं ऐसी संभावना है, यह संभावना ऐसे। हिंदी में और इंग्लिश में इस चैप्टर में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, समझे ना मेरी बात। पांचवा मैं कह दूं सम एप्पल्स आर नॉट रेड, पांचवा मैं कह दूं सर कि एप्पल्स सम एप्पल्स आर नॉट रेड, सम एप्पल्स आर नॉट रेड, मैंने ये कह दिया कि सम एप्पल्स आर नॉट रेड। ठीक है, फिर कह दू सम एप्पल्स आर नॉट रेड, ऐसी संभावना है कि सर यहां पे है कि सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी। ये हो गया मेरा छठवां, है ना। अच्छा, सातवां निष्कर्ष भी मैं लिख देता हूं कि नो एप्पल्स इज रेड। क्या मैंने लिख दिया कि सर मैंने सातवां निष्कर्ष लिख दिया कि नो एप्पल्स इज रेड, है ना। अच्छा, आठवां उसी से रिलेटेड है कि सर नो एप्पल्स इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ केस है। अब इनको चेक करो आप, अब इनको जरा समझो, इन बातों को समझो और करो, है ना। अच्छा, एप्पल्स और रेड, देखो एप्पल्स और रेड है, एप्पल्स और रेड के बारे में ही हमने बात करी है, यानी इस एप्पल्स का यहाँ पे कनेक्शन बिठाना है तो इन दोनों को कॉमन होना पड़ेगा। तो सर इसकी वैल्यू तो हमें लग रहा है कि 50 है, सर हमें ये लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्त, हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव होने की वजह से ये 50 है और ये भी पॉजिटिव है तो ये, लेकिन ऑल मैंगोज ये 100 है, तो किन्हीं दो कॉमन टर्म से किसी एक की वैल्यू 100 है तो वो कॉमन हो गया। अच्छा, अब सम एप्पल्स का मतलब है सर 50 और रेड का मतलब है सर 50, यानी कि सम एप्पल्स और रेड, यानी उन्होंने कहा है कि कुछ आम लाल हैं, सम एप्पल्स और रेड, ये पहली बात एकदम करेक्ट है। अच्छा, सम एप्पल्स और रेड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एप्पल लाल है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं, नहीं है ऐसी पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर ये देखो ना, सम एप्पल्स और रेड, ये जो सेंटेंस है सर ये तो एक्चुअल में सही है, सम एप्पल्स और रेड, सम एप्पल्स और रेड, मतलब कि ये निष्कर्ष तो एक्चुअल में सही है, तो पॉसिबिलिटी में ये कैसे जा सकता है? समझे कि नहीं बात को? यानी इसने खुद बोला है क्वेश्चन में कि सम एप्पल्स और रेड, यानी कुछ एप्पल लाल हैं, तो ऐसी संभावना नहीं है, ये सत्य है। ठीक है। अच्छा, ऑल एप्पल्स आर रेड, सर ऑल एप्पल्स आर रेड नहीं सर, सर इसने बोला है कि कुछ आम जो है, कुछ सेब जो है वो लाल है। अगर कुछ सेब लाल तो हो सकता है कुछ ना हो सकता है कुछ ना हो, तो हम ये 100% नहीं कह सकते कि सर सभी आम लाल हैं। कुछ आम लाल हैं इसका मतलब ये नहीं कि सभी हैं। अच्छा, सभी आम लाल हैं ऐसी पॉसिबिलिटी, हाँ ये बात आप कह सकते हो कि सर अगर कुछ आम लाल हैं, जैसे 100 में से 50 आम लाल हैं, तो अब उन 50 आम के बारे में हमें श्योरली नहीं पता कि वो लाल हैं कि नहीं है, तो लाल होने की हम एज अ पॉसिबिलिटी बात कर सकते हैं। तो ये वाला सेंटेंस इसके लिए सही होगा कि ऑल एप्पल्स ऑल रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें ये सही होगा। अच्छा, सम एप्पल्स आर नॉट रेड,
अच्छा, ये हम कह सकते हैं। सम एप्पल्स आर नॉट रेड आप कह सकते हो, कुछ एप्पल लाल नहीं है। देखो जैसे मैंने कहा कि 100 एप्पल है, 100 में से इसने तो कह दिया कि 50 तो लाल हैं, 50 सेब लाल हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन और जो बचे हुए सेब हैं क्या वो लाल नहीं है? हम 100% नहीं कह सकते कि जो बचे हुए सेब हैं वो लाल नहीं है, हो भी सकते हैं ना। तो सम एप्पल्स आर नॉट रेड हम ये 100% नहीं कह सकते। सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी, यानी जो बचे हुए 50 सेब हैं वो हो सकता है लाल ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये वाला केस सही होगा पॉसिबिलिटी में, ठीक है। अच्छा, नो एप्पल इज रेड, कोई भी सेब लाल नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है सर, ये तो इन्होंने कह रखा है ऑलरेडी कि सर कुछ तो लाल है ही, तो पूरे लाल नहीं होंगे, ये आप कैसे कह सकते हो? और ये सर नो एप्पल्स इज रेड, कोई भी सेब लाल नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ सेब तो लाल है ना। तो सर सभी लाल नहीं है ये हम नहीं कह सकते सर, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो बोलो पॉसिबिलिटी का खेला समझे कि नहीं समझे? कुछ बातें तो, कुछ खेला है तो आपको समझ में आया ही होगा यार, कुछ बात तो समझ में आई ही होगी आपको, बताओ क्या एक भी बात आपको समझ में नहीं आई? बताओ, कुछ बातें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी कि सर जैसे कि सम एप्पल्स आर रेड, कुछ आम कुछ सेब, सॉरी यार मैं आम कह दे रहा हूँ बार बार, एप्पल मैंगो ही लिख देना चाहिए, जब मैंगो लिखा होता तब एप्पल निकलता। अच्छा, कुछ सेब लाल हैं, ठीक है सर, तो कुछ सेब लाल हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? नहीं सर, ये तो 100% सही है कि कुछ सेब लाल हैं, तो ये पॉसिबिलिटी में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, सभी सेब लाल हैं, नहीं सर ये हम नहीं कह सकते। मान लो कि सर 100 सेब हैं, तो 100 में से मान लो कुछ इन्होंने बोला है, मान लो कि ये 50 लाल हैं, तो इन 50 के बारे में हम नहीं कह सकते ये लाल भी हो सकते हैं, नॉट रेड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो सर हम सभी सेब लाल नहीं कह सकते। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि वो बचे हुए 50 भी लाल हों, तो सर सभी लाल होने की संभावना है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सम एप्पल्स आर नॉट रेड, सम एप्पल्स आर नॉट रेड यानी कि कुछ एप्पल लाल, सम एप्पल्स आर नॉट रेड, कुछ कुछ एप्पल कुछ सेब लाल नहीं है। बताओ, कुछ सेब लाल नहीं है, ये हो सकता है क्या? नहीं सर, कुछ सेब लाल नहीं है, मतलब कुछ तो लाल है वो तो ऑलरेडी पता है, लेकिन बचे हुए लाल नहीं है, ये हम 100% नहीं कह सकते। जिसके बारे में दोस्त हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो बस वो मानो कि वो पॉसिबिलिटी में केस जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। चलो आओ, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, या कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि सम डॉग्स आर कैट्स, तो इससे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बताओ? इससे बस दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं सर, ये बन सकती हैं कि इन्होंने कहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, है ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं या कुछ कुत्ते, देखो अगर कुत्ते हैं जैसे 100 कुत्ते हैं, 100 में से कुछ कुत्ते तो बिल्ली हैं, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो जो बचे हुए कुत्ते हैं वो बिल्ली हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, यानी होने के चांसेस हैं, यानी कि ऑल डॉग्स और कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये है हमारे पास कि ऑल डॉग्स, हम ये कह सकते हैं कि सर ऑल डॉग्स आर कैट्स, यानी कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं एज अ पॉसिबिलिटी या इज अ पॉसिबिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये भी हो सकता है कि ऑल डॉग्स, या ऐसे हम कह सकते हैं ऑल डॉग्स तो नहीं, ऑल डॉग्स ऑल सभी कुत्ते बिल्ली नहीं, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कुछ कुत्ते बिल्ली ऑलरेडी हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बचे हुए कुछ कुत्ते हैं, यानी कि सम डॉग्स आर नॉट कैट, ये पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं कि सर सम डॉग्स सम डॉग्स आर नॉट कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही होगी। अच्छा सर, अगली बात करें, अगला जैसे कि एक और स्टेटमेंट मैं आपको दे देता हूं यहां पे, है ना, जैसे एक मैं और स्टेटमेंट दूं और उससे भी क्या बन सकता है, जैसे सम और सम नॉट, ये दो चीजों से बनता है, ऑल और नो वाले से कभी भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे कह दूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कोई पॉसिबिलिटी केस बचा? नहीं बचा। मैं यहाँ कह दूं कि सर नो डॉग्स आर, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं, तो कोई पॉसिबिलिटी का खेला खत्म, 100% जानकारी मिल गई ना हमें। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, मैं ऐसा कह दूं अगर कि मैंगोज सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? यानी इन्होंने कहा है कुछ आम हरे नहीं है,
कुछ आम हरे नहीं है, है ना, कुछ आम हरे नहीं हैं। तो जो बचे हुए आम हैं वो हरे हैं या नहीं है, हरे होने की उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी जो बचे हुए आम है सम मैंगोज आर ग्रीन, वो हो सकते हैं। ये हो सकता है कि सर सम मैंगोज जो बचे हुए हैं ना, सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। ये बात हो सकती है कि सर कुछ बचे हुए जो हैं वो हो सके, है ना। और ऐसा भी है कि इसने कहा है सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, यानी कुछ आम ग्रीन नहीं है। तो सर हो सकता है जो बच्चे वाले हैं वो भी ग्रीन ना हो, तो ये भी बन सकता है कि नो मैंगोज इज ग्रीन। ऐसा भी हो सकता है सर कि नो मैंगोज इज ग्रीन, नो मैंगोज इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी मामला हो सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। समझे कि नहीं? तो ये दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, ये दो केस मेरे प्यारे दोस्तों बन सकते हैं। आ जाओ, ये दो केस बन सकते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन करो, है ना, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको पॉसिबिलिटी का सारा खेला क्लियर हो जाएगा। अच्छा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है सर कथन। कथन हम आपको देते हैं एकदम बारीकी से, एकदम बढ़िया से, अच्छे अच्छे कथन देंगे आपको कि ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। हमने पहला ही आपको कह दिया कि ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। ये मैंने पहला आपसे स्टेटमेंट कहा। दूसरा मैंने कह दिया ऑल ग्रेप्स आर रेड। मैंने दूसरा कह दिया कि सर ऑल ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स और रेड, सभी अंगूर लाल हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं निष्कर्ष, अब मैं आपसे कहता हूं सर निष्कर्ष बता दो, निष्कर्ष बता दो। निष्कर्ष मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, निष्कर्ष मैं लिखने जा रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चार निष्कर्ष है। पहला ही निष्कर्ष मैंने लिख दिया कि ऑल, ऑल एप्पल्स आर रेड। मैंने पहला ही लिख दिया कि सर ऑल एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया सम एप्पल्स आर रेड। मैंने क्या लिख दिया कि सर सम एप्पल्स और रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, ये मैंने लिख दिया, सम एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। फिर मैं लिख देता हूं कि सम एप्पल्स आर नॉट रेड। ऐसा मैंने लिख दिया कि कुछ सेब लाल नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? सम एप्पल्स आर नॉट रेड इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। या फिर मैं लिख दूं नो एप्पल इज रेड, नो एप्पल इज रेड, नो एप्पल इज रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। चलो अब समझे। अब बताओ जरा आप, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि सर एप्पल्स और रेड के बीच में सारी बातें हुई हैं, एप्पल्स और रेड, एप्पल्स और रेड, एप्पल्स और रेड। तो सर एप्पल्स और रेड को हमें मिलाना है। तो सर इस ग्रेप्स की वैल्यू तो 50 है, इस ग्रेप्स की वैल्यू 100 है, ये आपस में दोनों, ये दोनों मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमारा सेंटेंस यहां पे बन गया इन दोनों को मिला के कि सर ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स और रेड। ये सेंटेंस बना क्या हमारा? ऑल एप्पल्स ऑल रेड। हमारा सेंटेंस बन गया है सर कि हमारा सेंटेंस ये बना है कि सभी आम, क्या बना है? सभी सेब, सॉरी एप्पल, सभी सेब लाल हैं, सभी सेब लाल हैं, ये हमारा बन गया। तो ऑल एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में केस नहीं जाएगा, ये तो 100% ट्रू है, इसलिए ये वाला गलत है, ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, ये 100% ट्रू है। ठीक है। अच्छा, सम एप्पल्स आर रेड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, सम एप्पल्स आर रेड, अगर, अगर सभी सेब लाल हैं, अगर सभी सेब लाल हैं तो सर देखो, हम ये तो बना सकते हैं ना सम एप्पल्स। सर हम इस एप्पल्स को 50 कर सकते हैं और रेड इसको हम 50 कर सकते हैं।
तो सर ये सम, अगर ऑल एप्पल्स आर रेड है तो हम उसको सम एप्पल्स आर रेड तो पढ़ ही सकते हैं। अगर ये बात एकदम सही है तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगी। अच्छा, सम एप्पल्स आर नॉट रेड, कुछ सेब लाल नहीं होंगे, ये एकदम गलत है, ये एकदम ही गलत है सर, ये सेंटेंस ही गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि ऑल सेब, सभी सेब लाल हैं। तो सर सम सेब मतलब कुछ सेब लाल नहीं है, ये बात तो गलत हो गई। कोई भी सेब लाल नहीं है, ये बात भी गलत हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ, है ना, यहाँ पे सारे सेंटेंस जो थे वो गलत थे, कहीं ना कहीं गलत थे। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी होंगी और मेरे प्यारे भाई इस तरीके से चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं पॉसिबिलिटी के पक्ष में। पॉसिबिलिटी के पक्ष में अगर आपको कंक्लूजन दिया है और आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो तो क्या मैटर डिपेंड करता है? क्या डिपेंड करता है, हम कैसे चेक कर पाएंगे सर? पहली बात तो, अगर कोई अपने आप में कंक्लूजन जो है वो सही है, अगर कोई कंक्लूजन सर एकदम सही है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। ये आप मानते हो कि नहीं? अगर कोई कंक्लूजन 100% ट्रू है तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी ऑल का केस है तो वो कभी भी पॉसिबिलिटी में नहीं जा सकता। आप देख सकते हो, आपके सामने है, ऑल वाला केस था, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी सही नहीं हुई। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? इसी जगह पे हम कह देते कि नो एप्पल्स आर रेड, तो वो भी कभी पॉसिबिलिटी में नहीं जाता। अगर जिनके बीच में आप पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, अगर वो ऑल और नो से शुरू हो रहे हैं तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा, अगर कभी सम है तो सम के केस में दो चीजों में पॉसिबिलिटी बन सकती है। सम है अगर कुछ है तो हो सकता है ऑल सभी लाल होते, सभी सेब लाल होते, या फिर हो सकता कि सम नॉट, कुछ सेब लाल नहीं होते, ये पॉसिबिलिटी। क्योंकि बचे हुए, बात इसने सम की कर दी, यानी अगर इसने से 100 में से 50 ले लिए तो अब हमें 50 पे तो ही हम डिपेंड हैं। तो ये 50 भी अगर लाल हो जाते तो ऑल का केस बन जाता है। अगर ये 50 नहीं लाल हुए तो हम ये कह सकते हैं कि सम नॉट, कुछ सेब लाल नहीं है, हम ऐसा कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास केस बनता है यहाँ पे सम नॉट का, तो हम क्या मैटर डिपेंड करेगा हमारे लिए? हमारे लिए ये डिपेंड करेगा, अगर सम नॉट है, अगर कुछ एप्पल, कुछ सेब लाल नहीं है, अगर ये वाले लाल नहीं है, ये रेड नहीं है, तो अगर हम इनको भी मान लें कि ये रेड नहीं है तो सम नॉट, यानी कोई भी, है ना, पहले तो ये बन जाएगा कि नो वाला कोई भी सेब लाल नहीं होगा। अगर हम मान लें कि ये लाल हो गए तो हो सकता है सम एप्पल्स और रेड, तो ये पॉसिबिलिटी के केस में बनते हैं। ठीक है, ऐसे आप पॉसिबिलिटी बना सकते हो। समझ गए? अच्छा, अगर कभी और कभी आपने दो सेंटेंस चेक किए और उन दो मतलब कि स्टेटमेंट से कंक्लूजन किया और कोई भी रिलेशन नहीं मिला, अगर नो रिलेशन वाला कोई भी कंक्लूजन है तो वो 100% पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, वो 100% पॉसिबिलिटी में चला जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी के रूल है ना, कि अगर कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू है तो वो कभी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। अगर किसी भी स्टेटमेंट्स में ऑल है तो वो पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा, नो है तो वो भी पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे प्यारे भाई। देखो मैं एग्जांपल्स एकदम सिंपल ना समझा दूं आपको। सर ये देखो, ये 50 है और ये 50 में हमने दो भागों में बांट दिया, सम, है ना। सर अगर इसने बोल दिया कि ये लाल है तो अब बचता सिर्फ इनके ऊपर है कि ये लाल है कि नहीं है। अगर ये लाल हो गए तो ये सभी लाल हो जाएंगे, अगर ये लाल नहीं हुए तो सम नॉट, कुछ लाल नहीं होंगे। समझे? अच्छा, इस वाले में देखें, अगर ये लाल नहीं है और अगर ये हो गए, अगर ये मान लो कि नहीं हुए, अगर ये भी लाल नहीं हुए तो नो वाला केस, ना ये लाल ना ये लाल, यानी एक भी सेब लाल नहीं है। अगर बाई चांस ये हो गया तो सम नॉट, यानी सम, यानी कि कुछ सेब लाल हो जाएंगे। बस इतना ही केस है, मैटर खत्म पॉसिबिलिटी का। चलो आ जाओ, एक आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर हमारा खत्म। एक आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर हमारा प्यारे दोस्तों खत्म। स्टेटमेंट। सर हमारा स्टेटमेंट क्या है, हमारा कथन क्या है, और इस कथन के बाद हमारा चैप्टर खत्म। आ जाओ, आपको एक कथन दें या फिर दो कथन दें, चलो देखते है ना। जैसे मैंने कह दिया ऑल रेन्स और वाटर, देखते जाना। मैंने कह दिया है आपसे कि ऑल रेन्स और वाटर, ऑल रेन्स और वाटर, ठीक है। दूसरी बात पे मैं कह दूं नो रेन्स इज क्लाउड, मैं क्या कह दूं कि सर नो रेन्स इज क्लाउड, CLOUD,
नो रेन इज क्लाउड। अब मैं निष्कर्ष की बातें करता हूं, कंक्लूजन की बात करता हूं, कंक्लूजन की बात करूंगा, ठीक है। जैसे कि पहला कंक्लूजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार कंक्लूजन है आपके सामने। पहला है कि सम रेन्स और नॉट वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। देखते जाना, सम रेन्स इज नॉट वाटर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको तुरंत चेक करना होगा रेन्स और वाटर के बीच में संबंध, कि वो पॉसिबिलिटी में जा रहा है या नहीं, है ना। सम रेन्स आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर हम ऐसा कह लें कि सम रेन्स इज क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। सम रेन्स इज क्लाउड, सम रेन्स इज क्लाउड, है ना, इज अ पॉसिबिलिटी। या सम वाटर आर क्लाउड, ऐसा भी हो सकता है क्या, कि हम कह दें कि सम वाटर आर क्लाउड, है ना। या सम वाले केस तो हम ले ही चुके हैं, ऑल वाला ले लेते हैं। ऑल वाटर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये हो सकता है, ऑल वाटर आर क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। ऑल क्लाउड आर वाटर, ऑल क्लाउड आर वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। आ जाओ, अब देखो जरा बात को, अब बात को समझें क्या, ठीक है चलो। सर ऑल रेन्स आर वाटर, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव सेंटेंस है। एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। सर रेन्स और वाटर, रेन्स और वाटर तो यहीं से मिल जाएंगे हमें। तो सर ऑल रेन्स ये 100 है, ये वाटर की वैल्यू 50 है। तो सर ये सम, मतलब कि हम 50 लिख सकते हैं। इस नॉट, सर इसको हम 100 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम 100 नहीं लिख सकते, मतलब कि अगर सभी वर्षा पानी है, अगर सभी वर्षा पानी है तो कुछ वर्षा पानी नहीं होगी, ऐसा है क्या, नहीं सर, सभी वर्षा पानी है, यानी हम इसको बना ही नहीं सकते हैं। अगर ये वाला गलत है, ये 100% गलत है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी में नहीं जाएगा। अगर हम ये होता 2-4% शक होता तो ये पॉसिबिलिटी में चला जाता। अच्छा, सम रेन्स और क्लाउड, अब हमें रेन्स और क्लाउड, रेन्स और क्लाउड को चेक करना है। अच्छा ये है, तो यहाँ पे रेन्स और क्लाउड अलग अलग है। अच्छा ये नो का मतलब 100 है, और 100 को हम 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सम रेन्स इज क्लाउड, और अरे यार ये तो निगेटिव है, और ये कहां से निगेटिव है, ये निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। बताओ, बोलो ना भाई, बोलो ना। सम ये है, तो इसको हम क्या 50 बना सकते हैं। अगर इसने बोला है कि कोई भी वर्षा, कोई भी वर्षा बादल नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं सम रेन्स इज क्लाउड, कुछ वर्षा बादल है, जब कोई भी वर्षा ऑलरेडी उसने बोला है बादल नहीं है, तो ये कैसे, ये तो 100% गलत है। हम निगेटिव से पॉजिटिव सेंटेंस बना ही नहीं सकते, तो पॉसिबिलिटी में जाएगा ही क्यों, जाएगा ही क्यों। आ जाओ, ऑल वाटर आर क्लाउड, वाटर और क्लाउड। अच्छा वाटर और क्लाउड बनाना है तो इन दोनों का मिलना जरूरी है, और ये दोनों मिल भी जाएंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ तो दोनों की है, तो मिल जाएंगे, बड़ा बढ़िया से मिलेंगे। अच्छा, तो हम क्या वाटर को 100 बना सकते हैं। देखो इसने बोला, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सम वाटर आर क्लाउड, हम ऐसा पढ़ सकते हैं, सम वाटर आर क्लाउड, लेकिन हम ऑल वाटर नहीं पढ़ सकते, है ना। हम इसको ऑल वाटर नहीं पढ़ सकते हैं, बताओ पढ़ सकते हैं क्या, नहीं, नहीं पढ़ सकते हम इसको, तो ये 100% गलत है। अच्छा, ऑल क्लाउड, इस क्लाउड को हम 100 बना सकते थे, इस क्लाउड को हम निगेटिव होने की वजह से 100 बना सकते थे, ठीक है, लेकिन बताओ, निगेटिव होने की वजह से हम इसको बना सकते थे 100, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, आर वाटर, सर वाटर तो ऑलरेडी 50 है और हम उसको 50 ही लिख रहे हैं, तो क्या हम इसको कह सकते हैं, बताओ, कि सर हम क्लाउड को तो हमने 100 बना दिया, और वाटर जो है, वाटर हमारा 50 है। अगर इसने ऐसा पढ़ दिया कि सर ये पढ़ रहा है कि ऑल क्लाउड, ऐसा हम पढ़ सकते हैं क्या इसको, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं तो सर ये ऐसा बन सकता है कि सम क्लाउड है, सॉरी सम वाटर, ऐसा हो सकता है कि सम वाटर आर नॉट क्लाउड, ऐसा हम बना सकते हैं, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, हम ऐसा बना सकते हैं।
तो क्या इसके साथ ये केस हमारा पॉसिबिलिटी पे जा सकता है? सम वाटर आर नॉट क्लाउड, यानी कि कुछ पानी बादल नहीं है, और ऑल क्लाउड आर वाटर, सभी बादल पानी है, हम ऐसा कह सकते हैं? ऐसे कहने की हमारे पास संभावना है, ऐसे कहने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ये 100% नहीं कह सकते, क्योंकि सर वो निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और जब हमें इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता हुआ दिखता है, कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये कहां पे चला जाएगा सर? ये चला जाएगा पॉसिबिलिटी पे। तो वनली फोर्थ फॉलोज, वनली फोर्थ फॉलोज। ठीक है, समझ गए? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है दोस्त समाप्त होता है। इस चैप्टर के सारे रूल्स और सारे नियम आपने पढ़ रखे हैं, तो अब आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर में मजा आया, पढ़ के मजा आया, तो आप इस कोई भी यहाँ पे वेन आरेख, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, हम बिना वेन डायग्राम के ही पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब इन कॉन्सेप्ट के बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, आप बस प्रैक्टिस करो। फिर अभी ये कंप्लीट रीजनिंग करने के बाद हम प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो जिनको भी मेरे साथ जुड़ के मजा आ रहा है पढ़ने में, तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें, जिससे हमें थोड़ा सा खुशी होगी, बेहतर महसूस होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।